पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था क्यूबॉइड के बारे में, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बारे में हम पढ़ रहे थे और काफी हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे इससे रिलेटेड, है ना। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबॉइड के ही, घनाभ के। ठीक है, तो सूत्र सभी को पता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, है ना। यही सूत्र था। चलिए, तो चलिए अब कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के बेसिस पे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है, बोला है घनाभाकार डिब्बे की विमाएं। ठीक है, डायमेंशन गिवन है 8 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर। तो मैंने पहले भी बताया, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो क्या होता है, ये लेंथ होता है पहला, दूसरा ब्रेथ होता है, तीसरी हाइट होती है। ठीक है, अब इसको बोला है कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी पूरी बाहरी सतह को पेंट करना है। ठीक है, एक क्यूबॉइड है, उसको क्या करना है मुझे, बाहर की तरफ से पूरा प्रॉपर पेंट करना है सारे फेसेस में। 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए लगेंगे मुझे पेंट करने के लिए। तो उसने बोला है कि अगर मुझे पूरे घनाभ को, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी है, पेंट करना होगा तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे, प्रॉपर चाहिए ना, कि कितना एरिया में मुझे, कितने क्षेत्रफल में उसमें पेंट करना है। इसका मतलब अगर मुझे 6 के 6 फेसेस पे पेंट करना है पूरे को, तो क्या करना होगा मुझे, मुझे सभी का क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके निकालने के बाद जो कॉस्ट दे रखी है उससे गुणा कर देना होगा, है ना। तो सभी बच्चे ट्राई कीजिए इसे। सभी बच्चे इसे पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है, आंसर पोल सेक्शन में करना है। 2 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। मैम एक बार और क्वेश्चन समझा दो। देखो, इसने बोला है कि एक घनाभ है, ठीक है, क्यूबॉइड है, ये मैंने बना दिया, ये रहा वो क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड को ना मैं इसको पूरा पेंट करना है। पेंट करना है 6 के 6 फेसेस पे, क्योंकि इसने कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। तो सब बोल रहा है कि बाहरी सतह पे पूरा पेंट करना है, पूरी बाहरी सतह पे, मीन 6 के 6 फेसेस पे। और क्या बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए लगेंगे पेंट करने के। तो पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मुझे कितने मीटर स्क्वायर में, कितने क्षेत्रफल में पेंट करना है। तो वो कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकाल के। आपको जब पता चल जाएगा कि कितने वर्ग मीटर में मुझे पेंट करना है, और 1 वर्ग मीटर का ₹10 है, तो जितने आएंगे उसको 10 से गुणा कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पेंट करना है, कॉस्ट निकालनी है कि टोटल, अगर मैं 6 के 6 फल को मैं बाहर से पेंट करना है तो मुझे कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है, जिसमें से 2 ही बच्चों को उत्तर ठीक है। और बच्चों ने उत्तर कर दिए, वेरी गुड। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कीजिए।
वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया। इजी क्वेश्चन है बेटा, पहले बस आपको क्या निकालना है, आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा जो घनाभ है उसका इतना हिस्सा मुझे पेंट करना है। पेंट करने के बाद प्रति वर्ग मीटर का रुपीज आपको दिया है 10 रुपए। जितना आएगा उसको 10 से गुणा कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। वेरी गुड, 14 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। गुड। चलिए, लास्ट के 10 सेकंड्स और है, ठीक है, उसके बाद बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर कर देना। लास्ट के 10 सेकंड। गुड। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। ठीक है, चैट सेक्शन ओपन है। हाँ, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती हूँ अभी समझाते टाइम। कि बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए इसका। चैट सेक्शन में कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मेरे पास ये 16 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में, और क्लास में 30 स्टूडेंट्स है। यस। तो देख लो, एक और बार फिर से समझ लो इसने क्वेश्चन बोला क्या है। ठीक है, जब भी इस तरह की क्वेश्चन देख दिए आपको, तो जहाँ पे मेंशन ना हो कि लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, तो जो सीक्वेंस होता है ना, वो यही होता है कि पहला वाला लेंथ होता है, दूसरा ब्रेथ होता है, तीसरी हाइट होती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसी सीक्वेंस में होगा। ठीक है, आपसे बोला है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। दैट मीन्स एक क्यूबॉइड है। ठीक है, एक क्यूबॉइड गिवन है आपको। आपको इसको क्या करना है, आउटर सरफेस में से पेंट करना है, बाहर बाहर की तरफ। तो आपको पता है क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। 6 के 6 फेसेस पे आपको पेंट करना है। कॉस्ट कितनी दे रखी है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में पेंट करोगे तो 10 रुपए लगेंगे। ठीक है, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पेंट करोगे तो 10 रुपए लगेंगे। तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कितना एरिया है मेरे पास। तो 6 के 6 फेस में मुझे अगर पेंट करना है, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जितना आएगा, मान लो वो कुछ भी आया। ठीक है, मान लो वो A मीटर स्क्वायर आया, ए यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो जितना आया, तो 10 से इसको ए को गुणा कर दोगे तो टोटल आपका रुपीज आ जाएगा।
ठीक है, यही इसने क्वेश्चन में बोल रखा है। तो बस बहुत इजी, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालो, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई बी एच प्लस एच एच। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत इजी क्योंकि वैल्यूज भी बहुत छोटी है। लेंथ है 8, ब्रेथ है 5, ब्रेथ है 5, हाइट है 4, देन 4 इंटू 8। ठीक है, यहाँ तक सभी ने कर लिया होगा, वैल्यूज पुट सॉल्व कर दो। 48 5 जा 5 4 जा 20, 8 4 जा 32। इसके बाद कितना आया होगा, आपने ऐड कर दिया होगा, उसके पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो अंदर वाला हिस्सा जुड़ेगा, है ना। जोड़ दो, 40 और 20 60 हो गए, प्लस 32, है ना। इसके बाद क्या किया होगा आपने, फिर से 60 और 32 को जोड़ा होगा, 92 आया होगा, 92। कितना आया, 184 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता चल गया कि जो मेरा क्यूबॉइड है, घनाभ है, उसको इतना क्षेत्रफल उसका मुझे पेंट करना है। तो बेटा अगर 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपए लग रहे हैं और आपको 184 मीटर स्क्वायर में पेंट करना है, तो 10 को 184 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, ₹1840। ये सेम वैसी है कि अगर एक टॉफी 2 रुपए की है तो 10 टॉफी कितने की होंगी। तो एक टॉफी का जो रेट है उसमें जितनी टॉफी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेम वैसी है। इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्लियर है सभी को, बी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें मैंने नोटिस किया काफी बच्चों ने सी ऑप्शन पे टिक लगाया था। तो जिसने सी ऑप्शन पे टिक लगाया, क्या मुझे बताओगे मतलब कहाँ मिस्टेक हुई है। मतलब सी ऑप्शन पे काफी सारे बच्चों ने टिक लगाया है, तो गलती कहाँ थी आपने। मैम फॉर्मूले में। यस, फॉर्मूला इसीलिए मैं हमने हमेशा क्लास एलिंग की प्रेजेंटेशन लगा में, दिया था। हाँ हमेशा मैं लिखवाती हूँ, पूछती हुई, बल्कि आज मैंने पूछा नहीं तो आपने फॉर्मूला गलत कर दिया। फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, जितनी बार आप पढ़ेंगे तभी याद होगा फॉर्मूला। हाँ, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाना, कर्व सरफेस एरिया तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, है ना, उसका फॉर्मूला भी नहीं लग सकता। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन। यस मैम। गुड, चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, अभी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस वैल्यूज बड़ी है, तो समझ लो क्वेश्चन में बोला क्या है पहले। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि क्यूबॉइड, ठीक है क्यूबॉइड है, ग्रीन हाउस सभी को पता है क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पौधे वगैरह रखते हैं, है ना। तो इसके अंदर ना मैंने पौधे रख रखे हैं इस ग्रीन हाउस के अंदर, जो कांच से बना हुआ है, पूरा बंद है, ग्रीन हाउस पूरा बंद होता है और क्यूबॉइडल शेप में। ठीक है, आपसे क्या बोला है कि इस पौधा घर की लंबाई, लेंथ है 30, ब्रेथ है 25 एंड हाइट है 25। ठीक है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, मतलब 6 शीशे की पट्टियों को मैंने जोड़ के एक क्यूबॉइड बना दिया, घनाभ बना दिया। अब जितनी शीशे की पट्टियां लगी है ना, उसका मुझे एरिया बताना है। तो 6 शीशे की पट्टियां लगी होंगी, तब ये हर जगह से कवर होकर क्यूबॉइडल शेप में बना होगा ना, घनाभ शेप में। तो पता चल गया होगा कि आपको क्या निकालना है। क्लियर है, चलिए सभी बच्चे अटेम्प्ट करें। मैम एक बार रिपीट कर दो, मैम समझा दो। देखो, ग्रीन हाउस ऐसा एक मतलब इंडोर टाइप का एक चीज होती है जिसकी हम अंदर हम प्लांट्स वगैरह को रखते हैं। तो उसने बोला जो एक ग्रीन हाउस है, इसकी जो शेप है ना वो क्यूबॉइडल है, घनाभ की शेप में। अब मैंने क्या किया, शीशे का बना होता है, मैंने क्या किया, 6 शीशे की पट्टियां ली और 6 शीशे की पट्टियां इस तरीके से जोड़ दी कि वो घनाभ बन जाए, क्यूबॉइडल शेप का बन जाए। तो उसने बोला है कि उन 6 के 6 शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना होगा जो मैंने ली है इसे बनाने के लिए। ठीक है, पूरी तरफ से बंद है, वर्ड लिखा है साफ। ठीक है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बनाया गया है। कीजिए, इस बार एक क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। गुड, ठीक है, 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट, वेरी गुड। फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स में स्टेप के मार्क्स मिलते हैं।
पहला स्टेप फॉर्मूला लिखा, आपने वही गलत कर दिया तो आपका अगला स्टेप कोई देखेगा भी नहीं, है ना। जो भी डाउट होगा क्वेश्चन करने के बाद जब मैं करवाऊंगी इसका आंसर, तभी हम डिस्कस करेंगे कि सभी से सॉल्व करिए। दूसरी चीज आप कहाँ गड़बड़ करेंगे, आप करेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक में, मल्टीप्लाई में। कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा, आप पूरा समय लीजिए बट कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। कैलकुलेशन ढंग से करनी है, एकदम प्रॉपर। वेरी गुड, 12 बच्चों में से 9 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड। गुड। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं, 10 सेकेंड का समय और होल सेक्शन में आंसर करने के लिए। मैम आवाज नहीं आ रहा आपका। बेटा मैंने कहा लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास आंसर करने के लिए, फिर मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगी, ठीक है। गुड। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए, चैट सेक्शन में आंसर करिए बाकी बच्चे, ठीक है। चलो तो स्पेस नहीं है तो मैं इसे नेक्स्ट पेज पे करा देती हूँ। लेंथ है 30, ब्रेथ है 25, हाइट है 25, ठीक है। ये डायमेंशन आपको गिवन है, ठीक है। सी एंड बी ऑप्शंस भी बोल रहे हैं ना, सी सी बोल रहे हैं चैट सेक्शन में सभी। चलो देखते हैं। तो साफ पता चल गया कि जब पूरा कवर्ड है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया, है ना। फॉर्मूला आपने लगाया होगा, फॉर्मूला लगाने के बाद आपने वैल्यूज पुट कर दी होंगी। लेंथ है 30, ब्रेथ है 25, 25 गुणा 25
प्लस 25 गुणा 30, यहां तक वैल्यूज पुट कर दी होगी। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लीकेशन, 30 को 25 से किया होगा कितना आया होगा 750, 25 को 25 से किया होगा 625, प्लस सेम 750। तीसरे स्टेप में आपने ऐड कर दिया होगा 750 750 कितने हो गए बेटा ये 10 14 1500 प्लस 625, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया होगा 5 2 11 1, ये आया होगा, ठीक है। 2125 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, ये आया होगा। आपने मल्टीप्लाई किया होगा 5 2 10 0 4 2 5 0 है ना, ये 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है इसका। सभी को क्लियर है कि इसमें कुछ ना समझ में आने वाला कोई चीज है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। गुड, ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करें आज का। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसको कराने से पहले मेरा क्वेश्चन है, बताओ जरा पार्श्व के लिए लेटरल के लिए मैंने क्या बोले थे, कितने फेसेस लेते हैं हम क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया के लिए, हम नंबर ऑफ फेसेस कितने लेंगे। तो टोटल में 6 फेस थे, इसमें कितने होंगे मैम 4। 4 होंगे या 5 होंगे, 5 होते हैं। यस फॉर CSA, वेरी गुड, 4 फेसेस लेते हैं, है ना, वेरी गुड। क्योंकि हैं लेटरल की या पार्श्व की हम टॉप एंड बॉटम, छत और फ्लोर को, जमीन को हटा देते हैं, तो 6 में से 2 घटाओगे तो 4 ही बचेंगे ना, 4 ही मतलब चारों दीवारें। क्लियर है। तो अब मुझे यहाँ से बताओ, अगर मुझे सिर्फ 4 दीवारें लेनी है तो यहाँ से बताओ 5वां और छठा जो फेस है वो हट जाएगा, बाकी पहला दूसरा तीसरा और चौथा सेम रहेगा। मीन्स जो उनकी लंबाई गुणा चौड़ाई मैंने टोटल सरफेस एरिया में निकालनी सीखी थी वो सेम ही रहेगा, बस 5 और छठा मैंने हटा देना है। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, मेरे को क्या करना है, चारों फेसेस के जो लेंथ इंटू ब्रेथ है आया था जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के, उन सबको जोड़ना है इस बार। टोटल में मैंने 6 के 6 फेसेस को जोड़ा था, इस बार मुझे सिर्फ 4 फेसेस को जोड़ना है, ठीक है, सिर्फ 4 फेसेस को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, 5वां या छठा मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे का मान लिया है, यहाँ 2 और 4 लिख दो, ठीक है। 5th एंड 6th जो फेस है जो मैं हटा रही हूँ वो मैंने ज्यूम कर लिया कि वो ऊपर और नीचे वाला है, ठीक है। अब आप सभी को जोड़ेंगे, जोड़े चलिए जोड़ते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा फेस जोड़ते हैं, ठीक है। कितना है L इंटू एच, ठीक है। दूसरा नंबर का फेस का क्या है B इंटू एच, तीसरे नंबर का फिर L इंटू एच, चौथे नंबर का B इंटू एच, ठीक है। तो ये 2 बार है L इंटू एच L इंटू एच, तो इसे हम ट्वाइस ऑफ दुगना हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है, जोड़ दिया मैंने। सेम ऐसे ये भी 2 बार है, जोड़ दूंगी। अगले स्टेप में आपको सभी को दिख रहा होगा कि 2 कॉमन है दोनों जगह, तो 2 बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा L इंटू एच प्लस बीच में प्लस का साइन है प्लस B इंटू एच। एक और चीज कॉमन दिख रही है मुझे इसमें, क्या कॉमन दिख रही है मुझे, हाइट कॉमन दिख रही है सभी में, है ना, हाइट कॉमन दिख रही है, हाइट लगा लेते हैं बाहर, ठीक है। हाइट बाहर ले लिए तो यहाँ पे L बचेगा, बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पे B बचेगा, या नॉर्मल हम इसे फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू एच। क्लियर है, यस।
हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट फॉर्मूला ये आ जाएगा 2 × L + B × H। और बच्चों ने गलतियां कहाँ करी हैं, जो पहले जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है बाकी बैचेस में, वो उस प्लस को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, और इससे उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ प्लस का साइन है, एडिशन है, आप ये गड़बड़ मत करना। ठीक है, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ही है। सभी बच्चे फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। चलो चलो, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपको एक क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है, और आपसे बोला गया है इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चीजें आपको दे रखी है। 15 मीटर लंबा है, 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, 65 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, डायमेंशन गिवन है। गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना, मतलब इतना डायमेंशन लेके ना मुझे प्लास्टिक का डब्बा बनाना, इसे ऊपर से खुला रखना है। ये चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, ये ऊपर से ओपन है, ठीक है, खुला है, बंद नहीं है 6 के 6 तरह से, सिर्फ ऊपर से खुला है। ठीक है, अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि अगर ये डब्बा है, कोई भी डब्बा नीचे से तो बंद होगा ना, बंद नहीं होगा तो डब्बा कैसे बनेगा? नीचे से बंद है, ऊपर से खुला है, तो फॉर्मूला बताओ कैसे बनाओगे आप इसका, क्योंकि 5 फेसेस के लिए, क्योंकि मैम अभी लेंथ मैम और लेटर ब्रेथ को सर, माइनस करना है। क्या करोगे? मैम मैम लेटर लेंथ सर, ब्रेथ माइनस कर, माइनस करोगे या जोड़ोगे? मैम मैम जोड़ेंगे। माइनस। माइनस किस में से करोगे? पहले माइनस वाला देख लेते हैं, माइनस किस में से करोगे? मैम लेंथ और ब्रेथ। हाँ वो तो करोगे माइनस, लेकिन किस चीज में से, ये तो बताओ। मैम जो फॉर्मूला है ना उसके माइनस करेंगे लेंथ और ब्रेथ। ये जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा पार्शिव वाले से, यस मैम। प्लस कर देंगे लेंथ और ब्रीथ को। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? 2 बच्चों ने बता दिया, 2-3 बच्चों ने, और मेरे साथ वैसे होगा मैम जैसे जो आपने अभी फॉर्मूला लिखवाया उसमें जो पहले फॉर्मूला था उसमें से ये एल भी माइनस कर देंगे। पहला फॉर्मूला टोटल वाला, यस मैम। ठीक ठीक है, तो काफी सारे हमारे पास आ गए हैं। तो 2 तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, ठीक है। पहला तरीका, तो अगर मैं पार्श्व में लेटरल सरफेस एरिया में नीचे वाला बेस, ये हमारा रेक्टेंगुलर है, ठीक है, आयताकार है, लंबाई गुणा चौड़ाई जोड़ दूं तो 5 बन जाएंगे, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में 4 फेस होते हैं और 1 फेस, तो 5 फेस आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर से खुला है तो नहीं चाहिए। तो पहला तरीका तो ये है, ठीक है, जो अभी अभी हमने पढ़ा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरे तरीके में से अगर मैं टोटल सरफेस एरिया में पूरा बंद हो जाएगा, है ना, 6 के 6 फेस, अगर इस टोटल सरफेस एरिया में से मैं नीचे वाला ये वाला 1 फेस घटा दूं, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो भी मेरे पास 4 फेस आ जाएंगे। सॉरी, ऊपर वाला बोलना है मेरे को, ये वाला घटा दो क्योंकि ऊपर से खुला है, तो भी मेरे पास 4 फेस आ जाएंगे। तो 2 तरीके हैं, तो या तो मैं टोटल से, अगर टोटल का फॉर्मूला लगाना है तो माइनस होगा, और अगर कर्व्ड लगाना है तो प्लस होगा। तो मैं ऑप्ट करूंगी कर्व्ड वाला, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम है, टोटल वाले में कैलकुलेशन ज्यादा है। क्या सभी को समझ में आया जो मैं बता रही हूँ? 2 तरीके कैसे हैं इसको सॉल्व करने के। यस, माइक ऑन करके बोल सकते हो। समझ में आया? यस मैम। दोनों तरीके। फिर दूसरा तरीका आप घर में अपने आप करेंगे, ठीक है। तो तरीका आपने ये वाला ऑप्ट करना यस है। मैम। यस, क्योंकि इसमें ना मुझे कैलकुलेशन कम लग रही है, तो आप क्या करो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे का जो फ्लोर वाला एरिया है वो जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो करिए सॉल्व होल सेक्शन में। तो कोई ऐसा बच्चे से ना समझ में आया हो ये क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, कोई भी बच्चा। मैं ऐड क्यों कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रही हूँ, पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं आपके लेवल के हिसाब से।
मैम हिंदी में 15 सेंटीमीटर और इंग्लिश में 1.5 सेंटीमीटर, कौन सा ओ, माने? ओके ओके ओके। हाँ बेटा, ये चीज ना यहाँ पे ठीक कर लेना आप। ये चीज यहाँ पे ठीक कर लो, ये हिंदी वाले बच्चे कहीं से गड़बड़ ना कर दे। ठीक है, तो इसे आप 15 ही रख लो, ठीक है। पॉइंट हटा के 15 ही है, क्लियर है। 15 सेंटीमीटर है ये 1.5 में डायग्राम के हिसाब। 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व कीजिए। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आराम से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, 6 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर सही भी जा रहे हैं। गुड। ठीक है, 8 बच्चों का आंसर एकदम ठीक है 12 बच्चों में से।
मैम एक बार लैटरल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला बता दो। नोट डाउन नहीं किया था? नोट डाउन ये साथ में कॉपी पेन कुछ लेके नहीं बैठते हो क्या? ये है फॉर्मूला। तब इतनी देर से आप यही पूछना चाहते थे, उतनी देर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया फिर आपने। टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मल्टीप्लाई में तीनों। और 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किए हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी ना फास्ट करिए, और ये फास्ट तभी होगी जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स में जब तक कैलकुलेशन फास्ट ना हो तब तक कोई फायदा नहीं आने का भी। चलिए लास्ट के 10 सेकंड्स और बेटा, काफी टाइम ले लिया आपने। तो अभी सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ने ही फुल सेक्शन में आंसर किया है। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए जिन्होंने नोटबुक में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये देखा है। और फॉर्मूला आपको पता है, आपको लगाना है लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ठीक है, आप यहाँ पे बेस एरिया भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको बेस लेना है। प्रॉपर इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब बस आपको करना क्या, वैल्यूज पुट करनी है। लेंथ है 15, ब्रेथ है 12.5, हाइट है 65। अगेन लेंथ है 15, ब्रेथ इज 12.5। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 15 एंड 12.5, 15 प्लस 12.5 आपकी हो जाएंगी 27.5 मल्टीप्लाई 65। देन यहाँ पे आपको 15 और 12.5 की मल्टीप्लीकेशन करनी है, आएगा 187.5। ठीक है, देन आप यस माइक ऑफ रखिए, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 2 की कर लेते हैं। चलो 27.5 से 27.5 मल्टीप्लाई बाई 2 gives 55 multiply 65 प्लस 187.5। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 55 मल्टीप्लाई 65, 3575 प्लस 187.5। बस हो गया आपका, बस इसे ऐड ही करना है। 187.5 तो 3762.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है सही आंसर, इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को समझ में आया है क्वेश्चन? हाँ यस मैम। ठीक है, लास्ट में रुक जाना, मैं डाउट बता दूंगी जो भी होगा। कोई ऐसा बच्चे से क्लियर, कोई ऐसा बच्चे से क्लियर ना हो, कोई भी पूछ लीजिए। अगर नहीं क्लियर होगा तो क्लास के एंड में रुक जाना, ठीक है, मैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगी आपको।
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ना मैं आपको देती हूँ इसी पे बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सभी इसे चैट सेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, तो प्रश्न है आपका, लंबाई लेंथ है आपकी 5 मीटर, ब्रेथ है आपकी 4 मीटर एंड हाइट है आपकी 3 मीटर। ठीक है, आपको बताना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग मतलब कि पुताई करनी है, पुताई करने में कितने पैसे लगेंगे एक रूम को, और साथ में सीलिंग को भी, छत को भी, कमरे को तो करना ही करना है, साथ में छत को भी व्हाइट वॉश करना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 7 रुपए 50 पैसे। समझ लो फिर से प्रश्न आपका। पहले तो मुझे ये बताओ, जब आप घर में पुताई करते हो तो पुताई कहाँ कहाँ करते हो? जमीन पे करते हो क्या पुताई? नहीं, फ्लोर, यही तो क्वेश्चन है मेरा। कभी आपने देखा है कि जमीन पे पुताई हो रही है? फ्लोर पे, फ्लोर पे। नो मैम। यार ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, फ्लोर पे तो कभी पुताई नहीं होती। इसका मतलब 4 दीवारों पे पुताई होती है और एक छत पे, है ना? 4 वॉल्स एंड प्लस आपकी जो सीलिंग है, साफ उसने बोल रखा है। तो सेम पहले जैसे क्वेश्चन हो गया, 4 दीवारें प्लस आपकी छत, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 7 रुपए 50 पैसे। तो जितना आपने पेंट करना है उसकी कॉस्ट बतानी है। तो समझ में आ गया सभी को क्या निकालना है, लास्ट में मल्टीप्लाई किससे करना है वो भी दिख गया है। तो सभी बच्चे से सॉल्व करेंगे, यस, और चैट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, डायमेंशन उतनी बड़ी नहीं है, इजी है। ठीक है, मतलब मेजरमेंट छोटे ही है, 5 4 और 3, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? पूछिए। ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया, गुड। ये वही डायमेंशन ज्यादा बड़ी नहीं है तो क्वेश्चन में जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। बेटा जो भी डाउट है अभी इसको सॉल्व करने के बाद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आए हैं, कोई जल्दी नहीं है, बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए, बस आंसर सही आना चाहिए। जब भी ना ऐसी क्वेश्चन आए आपके कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है, तो साफ तो समझ जाना, जब तक वहां सीलिंग ना लिखा हो ना तो तब तक आप 5 पेजेस नहीं लेंगे। जब भी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग बोले तो आप समझ जाना कि कर्व सरफेस एरिया ही है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। ये पुताई हमेशा 4 दीवारों में होती है। क्या बताऊँ? चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो वही है फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया प्लस सीलिंग एरिया। ठीक है, आप इसमें या फिर फ्लोर एरिया भी लिख सकते हो। ठीक है, छत का क्षेत्रफल लिख सकते हो, छत का क्षेत्रफल हिंदी में।
सूत्र सभी को पता है, गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। वैल्यूज पुट कर दीजिए, लंबाई है 5, चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 3, 5 गुणा 4, 5 और 4 को जोड़ा 9 आया, गुणा 3 प्लस 5 को 4 से गुणा किया 20 आया, तीनों को गुणा करो, 9 दूनी 18, 18 3 54 प्लस 20, ये आया 74 वर्ग मीटर, है ना, 74 वर्ग मीटर। आपको पता है 1 वर्ग मीटर का कॉस्ट 7.50 रुपीज है, तो 74 वर्ग मीटर का कितना होगा? 74 को 7.50 से गुणा कर दीजिए, आगे आपका 555 रुपए। ठीक है, तो काफी बच्चों को होता है, ठीक है, 555 रुपीज। लास्ट के 2 बच्चे राधा कुमारी, रामकरण यादव, रिंकू कुमारी, हिमांशु, है ना। आपके जो आंसर है शुभम, तो काफी ज्यादा वेरिएशन आ रहे हैं। आप समझ में आ गया, आपने कहाँ मिस्टेक करी है? हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि कहीं पर थोड़ी सी माइनर सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। सभी बच्चों को क्लियर है ये? गुड। क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ठीक है, अगला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूबॉइड की बात खत्म हो गई, घनाभ खत्म हो गया, घन की बात करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जो घन होता है, क्यूब होता है, उसके जो फलक होते हैं, फेसेस होते हैं, कौन से शेप के होते हैं? शेप बताओ। हाँ, फॉर्मूला तो ठीक है, शेप बताओ पहले मुझे, फॉर्मूला बना कैसे ये सीखना है। वेरी गुड, वर्गाकार या स्क्वायर शेप में होते हैं ना, या वर्ग की शेप में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्षेत्रफल की बात करी है ना, एरिया की बात करी है। तो जैसे हमने घनाभ में हर फेस में रेक्टेंगल के लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला लगाया था, तो यहाँ पे भी मुझे वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ क्यूब? क्या होता है? मैंने स्क्वायर का पूछा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, मैंने क्यूब का नहीं पूछा। यस, ए का स्क्वायर। यादव के नाम से जो, वेरी गुड, ये पूछा है मैंने। साइड इंटू साइड, है ना, भुजा गुणा भुजा, जो पूछा जाए उसी का आंसर दो। मीन्स अब हर फेज पे, हर फलक पे भुजा गुणा भुजा आपका सूत्र लगने वाला है 6 के 6 फलकों पे। तो 6 फलक आपको यहाँ पे उसने दिखा दिए अलग से, हर फलक के लिए भुजा गुणा भुजा। तो भुजा इसने यहाँ पे ए मान ली है, तो ए इंटू ए आपका ए स्क्वायर हो गया। अब 6 फेस है, 6 बार ए स्क्वायर को ऐड करोगे कितना आएगा बेटा? 6 बार ए स्क्वायर को ऐड करना है, कितना आएगा? 6a का स्क्वायर। वेरी गुड, है ना, 6 बार ऐड कर रहे हो तो 6 स्क्वायर ही तो आएगा। क्लियर है? और एक और चीज यहाँ पे याद रखना, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही एक जैसी होती है, तभी तो स्क्वायर से मिलके बने। ठीक है, तो 6 स्क्वायर हमारा फॉर्मूला बन गया घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होगा 6 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ पे ए है हमारी साइड, साइड नहीं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। ठीक है, एज, किनारा। ठीक है, सभी बच्चे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर मेरे से पूछना मत कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया। अब चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के बेसिस पे, तो इसके क्वेश्चन उतने ज्यादा हार्ड होंगे नहीं। ओके, तो आपको दिया गया है क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है,
और आपसे बोला गया है इसका किनारा एज आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, डब्बे का कुल क्षेत्रफल बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट आंसर निकालिए होल सेक्शन। वेरी गुड, 9 में से 8 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड, 15 बच्चों के आंसर आ गए हैं। तो लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं। मीन्स इजी क्वेश्चंस को आप लोग कर लेते हैं ना, क्योंकि 18 स्टूडेंट्स के आंसर फोर सेक्शन में आ गए हैं। तो पहले किसी भी क्वेश्चन में 18 बच्चों को उत्तर नहीं आए थे। चलिए ठीक है, बाकी बच्चे पोल सेक्शन में ना, जिन्होंने नहीं दिए हैं उन्होंने उनको चैट सेक्शन में आंसर करने। बताइए क्या होगा। क्योंकि क्लास में 29 बच्चे हैं, भी 18 बच्चों ने पोल सेक्शन में दिए। चलो देख लो, फॉर्मूला आपको पता ही है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा किनारे का स्क्वायर। 6 गुणा किनारा कितना है, 10। अब क्या करा किसी बच्चे ने क्लास में, इस 10 को ना 2 से गुणा कर दिया, इसकी पावर को 2 से। तो ये गड़बड़ मत कर देना, ये भी करते हैं। इसका मतलब 10 को 2 बार गुणा करना है। तो 10 का स्क्वायर याद होना चाहिए 100 होता है। 6 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ऑप्शन बी हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, किया किसी बच्चे ने ऐसा?